आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट रियलिटी, उसकी इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने से ऊपर के बच्चों का आराम से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क DSSW में एडमिशन हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बहुत आराम से मैं इत्मीनान से समझाऊंगा। इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स। देखो, मैंने खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, वहां से यूजी पीजी दोनों कंप्लीट किया है और DU LLB भी क्रैक किया है। आपको एक बेटर ओवरव्यू मैं दे पाऊंगा ताकि आपको रियलिटी पता चले। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि क्या इसमें प्लेसमेंट सच में अच्छे हो रहे हैं, सच में बुरे हो रहे हैं, या किस तरीके के प्लेसमेंट हो रहे हैं। देखो, प्लेसमेंट सोशल वर्क की कंप्लीट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो मेरी है जो आप जाकर के देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, वो वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा। समझ में आया? उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि सोशल वर्क में कौन से सेक्टर में जॉब लगती है, ऑफिस जॉब लगती है, फील्ड वर्क की जॉब लगती है, या किस तरीके की जॉब लगती है। बहरहाल देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा होगा जिसपे आपको अप्लाई करना है। आई होप आप ये चीज समझ रहे हो। इसी पे आपको अप्लाई करना है। CSS पोर्टल का जो ये आपको दिख रहा है, इसी पे आप जाकर के अप्लाई करोगे। DU सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो ये प्लेसमेंट रियलिटी हम लोग चेक करेंगे, आपको बताएंगे। और सबसे जरूरी सूचना, अगर आप चाहते हो 2025 में तैयारी करना सोशल वर्क की, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे बैचेज ज्वाइन करने के लिए। मंडे से एवरी मंडे हमारे न्यू बैचेज जो आ रही हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आया? आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। उसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। दो तरीके के सिलेबस है, दोनों सिलेबस कवर करेंगे। याद रखिएगा, सिलेबस की वीडियो या जितनी भी वीडियोज हैं आपके काम की, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए डाल रखी है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। आप क्लियर समझो ये चीज कि अगर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, फिर कट ऑफ की बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। देखो, प्लेसमेंट की जहां तक बात है ना, दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो लायक लोगों को नौकरी ना दे। ये सिर्फ मैं इंडिया के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, ये पूरे दुनिया का इतिहास है, दुनिया में है। आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, उनकी बातों से, उनके राइटिंग से आपको ये पता चलेगा कि जो स्किल्ड होनी चाहिए आपको जॉब के लिए, वो तो होनी ही चाहिए ना। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी वो एग्जाम क्यों ले रहे हैं गवर्नमेंट में जॉब के लिए? क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप में, जैसे बैंकिंग में रीजनिंग मैथ्स आपकी अच्छी होगी तभी निकलेगा बैंक का एग्जाम, क्योंकि वहां बैंक सेक्टर में मैथ और रीजनिंग का ही काम है, भले आज के जमाने में कंप्यूटर है वहां। ठीक है, एक तो रियलिटी ये भी है कि बच्चों को छांटना होता है, लेकिन आप में वो स्किल होनी चाहिए। अब प्लेसमेंट ड्राइव जब आता है, कंपनीज आती हैं, तो आपको इंग्लिश अगर आ रही हो तो इंग्लिश वाली कंपनी में जाओगे, अच्छी अच्छी कंपनीज में जाओगे, आपके पैकेज अच्छे होंगे। इंग्लिश नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम यही है। उसके अलावा आपको जो कंपनी जिस सेक्टर की है, उस सेक्टर की कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी के आने से पहले। ऐसे नहीं मुंह उठाए बैठ गए प्लेसमेंट ड्राइव में। जब कंपनियां आती हैं, जाहिर सी बात है, या कोई सेमी गवर्नमेंट एजेंसी भी है जिसमें आपको गवर्नमेंट के साथ काम करना है, रिसेंट के बजट, मान लो जैसे मेरी प्लेसमेंट हुई थी केयर में, ठीक है, तो उसमें हेल्थ के साथ काम करती थी, तो केयर के बारे में हिस्ट्री खंगालना, हेल्थ के साथ वो क्या काम करती है, अभी तक क्या अचीवमेंट हुआ, ये सब तो पढ़ के जाओगे ना। यही तो स्किल्स हैं आपके करंट पे। आपके जनरल जो टॉपिक्स अभी दुनिया में, भारत में चल रहे हैं, उन सब पे तो पकड़ होनी ही चाहिए ना आपको। अगर वो नहीं होगा तो कोई भी आपको जॉब नहीं दे पाएगा। समझने वाली बात ये क्लियर है। ऑफिशियली ये बात अनाउंस मैं करता हूं कि अगर आप में काबिलियत है तो जॉब की भरमार है। देखो, आप आज के भी कंडीशन में जॉब जॉब वो कर रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। भाई, जॉब तो है ही, आपको वो नौकरी नहीं करनी है, जॉब अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप ढूंढना नहीं चाहते हो, बंद कमरे में बैठ करके डिसाइड करोगे कि हाँ जॉब नहीं है। अरे भैया, जब सरकार को तुमने छूट दे रखी है कि पेपर लिख करके एक पेपर को 5 साल, 6 साल, 10 साल में वो कंप्लीट करवाए, तो वहां भी तुम फेल हो जा रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि वहां भी फेल है, सरकार को जगा नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो कि भैया 1 साल के अंदर हमको जॉब दो। दूसरा है, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब है उसमें भी आपको दिक्कत है, तो फिर करोगे क्या? यूथ आज के भटके हुए हैं, ठीक है, डाइवर्टेड है। समझ रहे हो? तो ये एक सच्चाई है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट आप में काबिलियत है, आपको कंपनियां ले करके जाएंगी। वो 3 इडियट का कोटेशन याद रखना, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तब तक जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे काम की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। देखो इस बार की कट ऑफ 2024-25 सीएसएस पोर्टल पे आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या HU QP21 है या CO QP20, दो तरह के सिलेबस है सोशल वर्क में, आपको फॉलो करना होगा कौन सा करते हो। तो क्या कट ऑफ रहने वाला है इस पे अगर हम बात करें तो कट ऑफ में आप ये ध्यान रखना कि आपको अगर आपने 60% से नीचे, यानी फुल मार्क्स कितना था 300, इस बार 2024 की बात कर रहा हूं, 300 में 60% से अगर आप नीचे लाए हो तो थोड़ा सा कम चांस है, होने को तो आपका 50% तक भी हो जाएगा, लेकिन जो 60-70% वाले बच्चे हैं वो श्योर एंड सर्टेन कैटेगरी में रहेंगे। देखो बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं, टॉपर्स के भी नंबर, ये सारा लिस्ट हमने पहले भी दिखाया हुआ है आपको, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार दिखाऊंगा या पहली बार बताऊंगा, लेकिन आपको यह समझना है कि आपको एक सेफ जोन में रहना है। तो 180 से ऊपर 190, 210, 220, 230 जो कि मुश्किल है इस कैटेगरी में लाना, क्योंकि हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पूरी तैयारी करवाई थी, क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे, सॉल्यूशन भी करवा चुके हैं कई सालों के, तो आपको ये देखकर लगेगा कि इतना आसान नहीं है, श्योर एंड सर्टेन इतना है। हाँ, होने को आपका 150 140 तक हो सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आई होप आपकी ये डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना है। सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हो कि राइट टाइम पे ये एग्जामिनेशन हम क्लियर करें, यानी आप क्लियर करें, तो आपको राइट टाइम पे शुरू करना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी पहुंचना हो आपको तो याद रखो, आप जर्मनी जाना हो और अगर सपोज करो आपको ट्रेन से जाना हो तो आप 25 साल की उम्र में निकलोगे तो 25 ही साल की उम्र में पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल की उम्र में निकलोगे तभी 25 साल की उम्र में, नहीं, पहले जो बच्चा निकला वो पहले पहुंचेगा अपने मंजिल तक। समझने वाली बात यही है। क्लियर है ये चीज? पहले तैयारी करोगे पहले एग्जाम निकलेगा, नहीं तो एक साल वेस्ट करोगे और उसके बाद आपको अफसोस होगा। तो ये सारी सच्चाइयां हैं जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सारी कंफ्यूजन में धीरे धीरे दूर कर देता हूं बच्चों का, और उनसे मैं बात करता हूं। देखो सोशल वर्क के सबसे अच्छे प्लेसमेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस होता है, उसके रिलेटेड अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।